नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 24 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी 24 अगस्त को राजस्थान में किस तरह का मौसम रहने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव में कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एक पश्चिम विक्षोभ है जो पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं पाकिस्तान के कुछ मध्य के इलाके हैं, सुकूर के आसपास के यहाँ पर और मुल्तान से जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर बड़े इलाकों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। ये यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ है। काफ़ी बार यहाँ से पश्चिम विक्षोभ कुछ इस तरह से राजस्थान के उत्तरी इलाकों की ओर, कुछ पश्चिमी इलाकों की ओर बारिश देते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस पश्चिम विक्षोभ से कोई मॉडल बारिश की गतिविधियाँ नहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद तो रहती ही है। तो हो सकता है ये पश्चिम विक्षोभ थोड़ा सा रात के समय या सुबह के समय राजस्थान के उत्तरी इलाकों के आसपास से ये बादल यहाँ पर अच्छे बादल बन जाते हैं। उसके बाद ये बादलों का मूवमेंट उत्तर पूर्वी दिशा की ओर, कुछ पूर्वी दिशा की ओर झुकाव करता हुआ रहे, तो हो सकता है कुछ राजस्थान के उत्तरी इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन जाए। बाकी अभी अलवर के आसपास के शाहपुरा के आसपास के जो इलाके हैं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो ये WD रहेगा और एक लो प्रेशर एरिया है जो लगभग उड़ीसा के क्षेत्रों के आसपास रहने वाला है, जिसके प्रभाव से थोड़ी सी नमी वाली हवाएं राजस्थान के पूर्वी इलाकों की ओर पहुंचने वाली हैं। तो ये दो मौसमी सिस्टम आने वाले 24 घंटों के दौरान खास तौर पर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास भी एक कमजोर सा सर्कुलेशन रहने वाला है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के ये जो चारों ही जिले हैं, इन जिलों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ही आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके बाद भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर, कुछ राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर के आसपास से लेकर टोंक के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ अलवर, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। भरतपुर, धौलपुर से लेकर कुछ करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़ी सी बारिश से सीकर, झुंझुनू के साथ साथ चूरू जिले के दक्षिणी क्षेत्र हैं या फिर डीडवाना, कुचामन से लेकर नागौर के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि मॉडल में जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, इससे कम ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी ऐसा कहा जाए कि बारिश का जो ट्रेंड है वो अभी कमज़ोर ही है। मानसून भी बिल्कुल इस साल कमज़ोर बना हुआ है। जिस तरह जहाँ पर सामान्य बारिश के आंकड़े भी अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं। सामान्य से लगभग कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 30%, 40-50 से लेकर 70% तक बारिश की गतिविधियाँ कम देखने को मिल रही हैं। सामान्य से ऊपर तो हो सकता है सिर्फ उड़ीसा में ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हों, बाकी सभी राज्यों में सामान्य से कम ही बारिश की गतिविधियाँ इस समय बनी हुई है। तो ऐसे में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कहीं ना कहीं मॉडल में जो बारिश नज़र आ रही है, इससे कम ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। एक जो पश्चिम विक्षोभ है, इसका यदि थोड़ा बहुत पश्चिम विक्षोभ वाली हवाएं या कुछ बादल राजस्थान के उत्तरी इलाकों की ओर पहुंचते हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की संभावना जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में या चूरू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बन जाए। संभावना तो बहुत कम रहने वाली है, लेकिन काफ़ी बार पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास अच्छे बादल बनकर इनका मूवमेंट कुछ पूर्वी दिशा की ओर देखने को मिलता है। तो ऐसे में कुछ राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में बारिश की उम्मीद बन जाती है। तो ऐसी उम्मीद थोड़ी बहुत तो आने वाले 24 घंटों के दौरान रह सकती है राजस्थान के क्षेत्र, जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर। बाकी पश्चिमी और मध्य के जो इलाके हैं राजस्थान के, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। हालांकि आज काफ़ी दिनों के बाद जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ पूर्वी दिशा से हवाएं तो चल रही हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी उम्मीद आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की बन सकती है। ये जो राजस्थान के पूर्वी कुछ मध्य के इलाके हैं, यानी अजमेर के आसपास के, कुछ डीडवाना, कुचामन, इधर सीकर, झुंझुनू के आसपास के या चूरू के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ तक थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। इसके बाद 25 अगस्त के आसपास भी कुछ राजस्थान के कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं और कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
बारिश भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रह सकती हैं। यानी लगभग 10% क्षेत्रों से लेकर 20-25% के क्षेत्रों की ये बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखी जा सकती हैं। खासतौर पर कोटा संभाग में या फिर कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग में तो लगभग 5-10% क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखी जा सकती हैं। और 26 अगस्त के आसपास भी कुछ राजस्थान के कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत संभावना पूर्वी इलाके इन इलाकों में खंड बारिश के रूप में रह सकती हैं। 1 सितंबर के आसपास से फिर से थोड़ी सी मॉडल यहाँ पर है, जैसे अलवर भरतपुर की साइड जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ दर्शा रहे हैं। हो सकता है 1-2 सितंबर के आसपास से बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बने, उसके प्रभाव से फिर से थोड़ी सी राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई देखने को मिले। यानी बंगाल की खाड़ी में लगभग एक और सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और वह सिस्टम कुछ मजबूत होकर आगे की ओर बढ़ता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके या राजस्थान के दक्षिणी इलाके, गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों की ओर आगे बढ़ता है तो राजस्थान में बारिश की संभावना बन सकती है। यदि वह सिस्टम भी मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों के आसपास तक ही पहुंचता है तो राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं बनेगी। बाकी अभी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम तो लगातार बन रहे हैं और ये सिस्टम ज़्यादातर मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं यहाँ तक ही पहुँच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर पहुँचने के बाद बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं, आगे की ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में नहीं देखने को मिल रही है। तो चलो, ये है अभी मौसम से संबंधित जानकारी। बाकी और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पेज पर हैं राजस्थान मौसम की बात पर तो इसको भी फॉलो कर लेना।